नाउ लेट्स लर्न अबाउट फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। और ऑब्जर्व मीन्स उसको देखो और उसका जो फ्लेम का कलर है ना वो आप लिखो, ठीक है। वैसा एक टेबल बनाना, ठीक है। उसके अंदर मटेरियल्स है जैसे कैंडल, मोमबत्ती है, मैग्नीशियम है, कैम्फर है, ठीक है। ये सबको जला के देखना, उसका जो लॉ है वो आता है तो इधर लिख देना यस फॉर्म फ्लेम। और यहाँ पे आता है डू नॉट फॉर्म फ्लेम, मतलब जिसका ये फ्लेम नहीं होता, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं दिखता होगा ना तो उसको ये कॉलम में लिख देना, ठीक है। ये एक्टिविटी है आपके लिए। और ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक मेणबत्ती लेना है ऐसा, उसको जला देना, ठीक है। और एक क्या लेना, कांच का ट्यूब लेना, कांच का होना चाहिए ट्यूब, यहाँ से भी खुला होगा यहाँ से भी होगा। ट्यूब मतलब क्या, दोनों साइड से खुला होगा, ठीक है। उसको जलाओ, एक साइड उसके ऊपर रखो और दूसरा साइड पे क्या करो, जो माचिस है ना, माचिस का तीली वो रख देना, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद रखने के बाद देखो जलता है या नहीं जलता वो, ठीक है। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या जो तीली है ना माचिस का वो जलने लगेगा, ठीक है। तो ये जला कैसा है, आग तो हमने यहाँ लगाई थी तो यहाँ से यहाँ कैसे जल गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जो वेपराइज होते हैं, ठीक है, जो जलने वाली वस्तु है वो वेपराइज होता है और उसका जो लॉ होता है, ठीक है, उसमें से जो गैसेस वगैरह है दे राइज थ्रू दिस ग्लास ट्यूब, ठीक है। जो वेपर्स है ना वो ये ग्लास ट्यूब से और गैसेस राइज होंगे, ठीक है, और इधर तक आएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग माचिस का तीली लाएंगे तो वो गर्म होता है, ठीक है। तो वो गर्मी से क्या होगा, माचिस का तीली जल जाएगा, जलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू द वेपर्स विच आर पासिंग थ्रू दिस ग्लास ट्यूब, ओके। और एक हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है, आपका जो माइंड में कोई क्वेश्चंस है ना वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट। क्या है, एक मेणबत्ती ले लेना और उसके ऊपर एक कांच का ये टुकड़ा ले लेना, ठीक है। जैसा माइक्रोस्कोप में हम लोग स्लाइड नहीं यूज़ करते, वही सेम साइज़ का होगा तो भी चलेगा। और उसको ऐसा ग्लास कांच के ऊपर रख देना, ठीक है। वहाँ पे ऐसा 10 सेकंड तक खड़ा रख देना, ठीक है। ये हाथ से नहीं पकड़ना, वो चटका लगेगा आपको, तो चिपिए से पकड़ लेना, ठीक है। और 10 सेकंड रखने के बाद उसको निकाल लेना। तो कैसे दिखेगा, मन वैसे एक काला सर्कल दिखेगा आपको कांच के टुकड़े पे, ठीक है। तो ये जो काला टुकड़ा है, ठीक है, वो काला कैसे हो गया, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द फ्लेम, ठीक है। उसकी वजह से ये काला पार्टिकल्स का जमा होने से वो काला पड़ गया, ठीक है। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, ये कॉपर का वायर ले लो, मेणबत्ती जलाओ, चिपिए से पकड़ लो एक साइड से, ठीक है। और जैसे ही आप जलाओगे, you have to hold this copper wire in such a way that the copper wire is just outside this flame, ठीक है। मतलब ये जो फ्लेम का बाहरी पोर्शन है ना उसके ऊपर आना चाहिए, खाली अंदर नहीं घुसाने का वायर को, ठीक है। वो आगे मैं समझाता हूँ, डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। नॉन लुमिनस जोन कौन सा है, ठीक है। यू शुड होल्ड इट जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनस जोन, ठीक है, फॉर 30 सेकेंड्स। नॉन लुमिनस जोन क्या है, ये देखो डायग्राम में दिया है, ये दिख रहा है आपको। दिस इज द इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, ठीक है। वैक्स का जो वेपर होता है वो इधर आता है, ठीक है। और
उसके बाजू का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम गर्म होता है, और जो अंदर का पोर्शन है वो थोड़ा मॉडरेटली मतलब थोड़ा मीडियम होता है। और सबसे गर्म कौन सा होता है? बाहर का फ्लेम, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन इज द मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट, राइट। दिस मिडल जोन यू कैन सी, जलाते हैं तो कभी येलो कलर दिखता है, ठीक है। येलो कलर क्या होता है ना, स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन बाहर अगर टच करेंगे तो झटका जोर का लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम लोग होल्ड करते हैं तो क्या होगा, कॉपर वायर का जो हीट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा, राइट। बाहर का फेस में रखेंगे तो तुरंत ट्रांसफ़र होगा, जल्दी गर्म होगा, और अंदर रखेंगे ना तो जल्दी गर्म हीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़र होगा बट इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम। ये जो लोहार होते हैं ना, आपने देखा रहेगा जो धार निकालते हैं छीनी को, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको भट्टी में डालते हैं लोखंड को और उसको गर्म करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये उसका फ़ोटो है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ यूजिंग दिस ब्लो पाइप, ठीक है, और उससे वो गर्म करता है। दे आर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। दे आर यूजिंग द आउटर मोस्ट जोन, मतलब जो बाहर का जो फ्लेम है वो वापरते हैं, तो उससे क्या जल्दी पिघल जाता है वो गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। सो यू अंडरस्टूड the structure of that flame, which is the hottest part, which is the mildest part, right, and which is moderately hot, right. Now let's learn about fuel. What is a fuel? फ्यूल मतलब क्या है कि जो हम लोग इंडस्ट्रीज और घर में यूज़ करते हैं, घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो सब फ्यूल है, और जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। जैसा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, मतलब क्या यूज़ करते हैं वो लोग, कोल सा यूज़ करते हैं ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो दैट ऑल इज फ्यूल, ओके। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, ईजिली मिल जाना चाहिए वो, तो उसको बोलते हैं फ्यूल। और जो सस्ता होगा, ठीक है, इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, मतलब एक साथ में जोर से जलेगा नहीं, कंटिन्यूस धीरे 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 जलते जाएगा वो। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारा गर्मी उत्पन्न होता है उससे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, मतलब उसका कोई, जैसा भी अभी हम लोग कोलसा जलाया है, ठीक है, तो उसका ऐश तैयार होता है, ठीक है। लेकिन जैसा पेट्रोल है, पेट्रोल का कोई ये डिज़ायरेबल सब्सटेंस, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं होता, वो खाली धुआं होता है, ठीक है। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। व्हाट इज़ आइडियल फ्यूल? मतलब जो जलने के बाद कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है पीछे। जैसे अभी हम लोग पेट्रोल जलाए तो क्या पीछे आएगा? धुआं। तो वो एक सब्सटेंस ही है ना, मतलब कोई ना कोई चीज़ है वो। कोलसा अगर जलाएंगे तो क्या होगा? राख तैयार होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अपने को पीछे उसका मिल जाएगा। इट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग द फ्यूल। अगर कोई ऐसा फ्यूल है जिसको जलाएंगे और उसका कोई सब्सटेंस नहीं मिलेगा तो उसको बोलते हैं आइडियल फ्यूल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आसपास हम लोग देख लो, मेणबत्ती भी जलाएंगे तो जो वैक्स का है तो वैक्स मिल जाएगा अपने को, है ना। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट। अलग अलग फ्यूल्स का अलग अलग पैसा होता है। जैसे लिक्विड है, ये पेट्रोल और डीजल लिक्विड है, वो कॉस्टली होता है थोड़ा। कोलसा इज सॉलिड, वो थोड़ा सस्ता होता है, इट इज़ चीपर, राइट। Now let's learn about fuel efficiency. The amount of heat produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. Calorific value क्या चीज़ है? कोई भी 1 किलो का फ्यूल ले लो, ठीक है। कोई भी 1 किलो का ले लो, जैसे कोलसा ले लो फॉर एग्जांपल 1 किलो का। उसको जलाने पर जो गर्मी तैयार होती है
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, और उसका यूनिट क्या है, किलो जूल्स पर केजी, राइट। के छोटा लिखा जाता है, जे बड़ा लिखा जाता है, जूल, ठीक है। इट इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, सरनेम था, इसके लिए उनके नाम से जूल्स पड़ गया, JOULE, ठीक है। किलो जूल पर, ऐसा लाइन है, इसका मतलब पर केजी, राइट। सो ये टेबल देख लो, उसमें आपको दिखेगा अलग अलग फ्यूल्स का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है, राइट। जो कोल है, कोलसा, उसका कितना है, 25,000 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। 1 केजी जलाएंगे तो कितना गर्मी उत्पन्न होगा, 25,000 जूल्स, राइट। सबका अलग अलग वैल्यू है। देखो LPG का कितना है, CNG का 50,000 है, अरे CNG का 50,000 है, LPG का 55,000 है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है, 1.5 लाख है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। व्हाट डज इट मीन, कोई भी फ्यूल जलाएंगे, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ बाहर सब्सटेंस मिलेगा। जैसा मैं एग्जांपल दिया था कोल का, पहले है ना, कोल का, पेट्रोल का, सबका एग्जांपल दिया था। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जितना हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसा अभी पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है ना। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma, ठीक है। मतलब ब्रीदिंग में वो एयर पोल्यूशन के एयर के अंदर मिक्स हो जाता है, एंड सिंस इट इज मिक्स्ड विद एयर, क्या होता है, मेनी एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ब्रीथ, राइट। सो क्या होगा, जैसे जैसे ब्रीथ करेंगे वो जाके लंग्स में जमा हो जाएगा वो कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अस्थमा बीमारी हो जाएगा। अस्थमा इज द नेम ऑफ अ डिजीज। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वो जला हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। जब पेट्रोल डालेंगे गाड़ी में तो उससे कौन सा गैस कौन सा गैस आता है बाहर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। बिकॉज देर इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दैट फ्यूल। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। कोलसे को ऐसा बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। वाई, इट विल प्रोड्यूस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, एंड व्हेन वी ब्रीथ दैट वी कैन सफोकेट टू डेथ। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, राइट। इट कैन किल दैट पर्सन, जो सोया हुआ होगा और वहाँ जला देगा तो वो क्या, मर सकता है। Combustion of most fuel releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming, right? Carbon dioxide is harmful. So whatever we burn, whatever fuels we burn, we get carbon dioxide out of that. We get carbon monoxide, carbon dioxide, right? So these all are harmful to the environment. Hence the temperature of the globe, the earth, is increasing day by day, right? Because of the constant use of the fuels. जितना हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना उसका इफेक्ट एटमॉस्फेयर पे देखने मिल जाता है, राइट। अब ये कोरोना वायरस की वजह से एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर हो गया था, बिकॉज ट्रैफिक नहीं था रोड पे, इंडस्ट्रीज वर नॉट रनिंग, सो रिलीज ऑफ द गैसेज, हार्मफुल गैसेज वॉज नॉट टेकिंग प्लेस, सो वी कुड गेट अ व्यू ऑफ द क्लियर स्काई, है ना। स्काई दिखता था क्लियर, स्टार्स दिखते थे, राइट। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
डीजल और कोलसा जलाने का तो क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। सफोकेटिंग मतलब उससे दम घुटता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से। तो बंद कमरे में होगा तो क्या है, हम लोग मर सकते हैं। कभी भी बंद कमरे में कोई भी ऐसा फ्यूल जलाना नहीं चाहिए। मोर ओवर पेट्रोल इंजिन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल जलाने से क्या मिलेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जो सल्फर और नाइट्रोजन जब बारिश का पानी में घुल जाएगा तो उससे एसिड रेन तैयार होता है, राइट। यू मस्ट हैव हर्ड कि एसिड गिरता है बारिश में आकाश में से। तो वो क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन जब मिक्स होता है ना बारिश का पानी में, तब वो एसिड का बारिश जैसा होता है। एसिड मतलब क्या है, चटका लगता है। अगर हाथ रखेंगे ना अपने को चटका लगेगा। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। हर एक चीज़ के लिए वो हार्मफुल है, हानिकारक है, राइट। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग ने देखा होगा अभी जो गाड़ी है ना, पेट्रोल की गाड़ी, उसके अंदर क्या करते हैं, CNG का किट फिट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है ना। इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। तो साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें ये सब आपको बारंबार आते रहेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। हायर स्टैंडर्ड में ये सब आएगा आपको, व्हाट इज CNG, कैसे बनता है वो, राइट। CNG is a cleaner fuel and CNG products are less harmful to the atmosphere. Now with this you have completed the chapter. Now let's summarize what we have learnt. The substances which burn in air are called combustible. कोई भी जो जलने वाला चीज़ है उसको क्या बोलेंगे, combustible material, right? Oxygen is essential for combustion. मतलब अगर कोई चीज़ जल रही है, ठीक है, और वो खुली स्पेस में अगर जलाएंगे तो वो कंटिन्यूस जलती जाएगी। और हम लोग ने उसको एक एक्सपेरिमेंट किया था कैंडल वाला, अगर आपको याद है। ये देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट में हमने ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बंद था, तो जितना एयर इसमें अवेलेबल था, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल था, उतना टाइम वो जला, उसके बाद वो बुझ गया। सो एयर, ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट, ठीक है। कोई भी चीज़ जलती है ना तो उससे क्या उत्पन्न होता है, गर्मी और लाइट, प्रकाश दिखता है अपने को, है ना, जलती है तो। इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब कोई भी चीज़ जलने के लिए शुरू होती है ना, वो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेज फायर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा ना तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या तुरंत आग पकड़ लेता है, राइट। जैसा ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दीज ऑल आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आग को कायम रखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो हीट मतलब उसका टेम्परेचर, दूसरा ऑक्सीजन या हवा, ठीक है। उसमें से दो कोई भी चीज़ अगर कंट्रोल करते हैं तो फायर बढ़ेगा नहीं, है ना। जो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं उसके लिए, वो लोग पानी छिड़कते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो जो आग है वो क्या कंट्रोल में आ जाती है, राइट। ये देखा था आपने, है ना। वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर्स।
अब हम लोग ने देखा रहेगा अग्निशामक दल जो है, फायर फाइटर्स, वो लोग ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल्स, राइट। ऑयल्स के लिए, ऑयल्स से आग लगती है तो पानी का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? बिकॉज वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। तो पानी छिड़केंगे तो क्या होगा, पानी नीचे बैठेगा और ऑयल ऊपर होगा, तो आग कंटिन्यूस चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे मारेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अपने को शॉक लगने का चांस होता है, राइट। इसके लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन सच एज रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन, राइट। 3 टाइप का कंबशन है। एक तो है रैपिड, एकदम तुरंत हो जाता है वो। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन? स्पॉन्टेनियस मतलब थोड़ा भी अगर मैचस्टिक भी आ गया ना, तो जैसे पेट्रोल के सामने थोड़ा मैचस्टिक भी आ गया ना, पूरा जोर से अचानक आग पकड़ लेगा। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, एकदम स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। और एक्सप्लोजन मतलब क्या है, धड़ाका होता है, जैसा आवाज़ होता है ना, जैसा कि फायर क्रैकर हो गया, दिवाली में हम फोड़ते हैं, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्लोजन। देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम, है ना, डार्क जोन, लुमिनस जोन एंड नॉन लुमिनस जोन। ठीक है। एक वन विच इज़ वेरी हॉट, द अदर वन इज मॉडरेटली हॉट एंड द थर्ड वन इज माइल्ड, राइट। हम लोग ने वो डायग्राम में देखा था, राइट। एन आइडियल फ्यूल इज चीप, रेडीली अवेलेबल, रेडीली कंबस्टेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। आइडियल फ्यूल क्या चीज़ है कि जो सबको आसानी से मिल जाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर उसको भेजना है तो वो ट्रांसपोर्ट हो सके इजीली, है ना। और जो इजीली जल जाए, आसानी से जल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हमने देखा था, राइट। वो क्या होता है, टू बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ये रहा उसका टेबल, है ना, राइट। 1 किलो डीजल जलाने के टाइम कितना हीट जनरेट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है 45,000 किलो जूल्स पर kg, राइट। It does not produce gases or residue that pollute the environment। मतलब उसका कोई सब्सटेंस बाहर नहीं आता जिससे एनवायरनमेंट खराब हो। दैट इज़ एन आइडियल फ्यूल, राइट। मतलब कोई भी सब्सटेंस जलाएंगे तो उसका आउटकम नहीं आएगा, तो दैट इज़ आइडियल फ्यूल। और हर एक फ्यूल का जो प्राइस है, पैसा है, वो अलग अलग है। जैसे कोलसे का प्राइस अलग है, पेट्रोल का प्राइस अलग होता है। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल्स पर kg, राइट। दिस इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द calorific value of any fuel. Okay, now unburnt carbon particles in air are dangerous pollutants causing respiratory problems। सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, राइट। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो पेट्रोल का गाड़ी होता है उससे क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज़ हार्मफुल to the atmosphere. Increased percentage of carbon dioxide in air has linked to global warming। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है हवे में तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल कॉज एसिड रेन विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। हर एक चीज़ के लिए वो हार्मफुल होता है एसिड रेन, है ना। जब सल्फर और नाइट्रोजन पानी, जो बारिश का पानी है उसमें मिल जाता है तो उससे क्या होता है, एसिड तैयार होता है और वो बारिश का फॉर्म में नीचे आ जाता है, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, रीड द चैप्टर वंस अगेन, look at the videos and try to solve the exercises, right, and we will be sharing the answers of the exercises in the next session. Okay, thank you for watching.